हमने जो चीज़ें देखी थी पहले, हम सिंगल सेंटेंस को यूज़ करना सीख रहे थे कि सिंगल सेंटेंस को कैसे करके हम उसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि सेंटेंस का पॉजिटिव और नेगेटिव को लगाते हुए आना चाहिए। बताओ ये क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। क्या है ये? नेगेटिव। ये नेगेटिव। ये ठीक। आप अगर चाहो तो डायरेक्ट यहीं से गलत कर सकते थे, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमको पता होना चाहिए कि कैसे परसेंटेज हम डालते हैं इसके ऊपर। क्या कर रहे थे यहाँ पर? ये कितना परसेंट है? 100। ये 100। ये 100। ये 50। ये 50। दोनों चीज़ें कंप्लीट कर ली हमने। अब हम फिल्टर करेंगे कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपको मैंने क्या बताया था? कुछ रिजल्ट बताए थे, वो हम पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या बताया था मैंने? रिजल्ट, स्टेटमेंट और रिजल्ट। क्या बताया था? फर्स्ट बताया था अगर ये पॉजिटिव है क्या मिलेगा हमको? पॉजिटिव। ये अगर नेगेटिव है क्या मिलेगा? नेगेटिव। मैंने कहा था ये सारे पॉजिटिव हैं, क्या मिलेगा? सारे पॉजिटिव हैं, क्या मिलेगा? अनुज दिख रहा है ना? उधर क्यों बैठते हो? इधर बैठा करो, इधर से तो दिखता ही नहीं है, मैं पढ़ाता हूँ तब। इधर बैठो। क्या आएगा इसमें? पॉजिटिव। फिर एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव, एक नेगेटिव। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? नेगेटिव। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? है नो रिजल्ट। क्या मिलेगा? है नो रिजल्ट। इतना समझ में आ गया था, है ना? एक चीज और सीखी थी हमने, क्या? अगर इस तरफ 100 है क्या मिलेगा रिजल्ट में आपको? या तो 100 मिलेगा या 50 मिलेगा। एक और देखा था कि यहाँ पर अगर 50 है क्या मिलेगा रिजल्ट? 50। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया था, है ना? चलें अब, आपको बोला था अगर नेगेटिव है तो रिजल्ट क्या होने चाहिए सिंगल में? नेगेटिव। क्या क्या गलत होंगे? ये तीनों गलत हो गए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तीनों सही है, ये हम कह रहे हैं। अब बताओ गलत हो सकते हैं या नहीं हो सकते? देखो ऊपर ये दोनों 100-100 है। क्या है ऊपर? दोनों के 100-100, मतलब दोनों ऊपर 100% है। नीचे क्या मिलेगा? या तो 100 मिलेगा या फिर 50 मिलेगा। तो या तो 100 मिलेगा या 50 मिलेगा, फिर डर किस बात का है? दोनों मिले तो भी दिक्कत नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या है? तीनों सही है। पर दोनों ही 100 है, इसीलिए हमने चेक नहीं किया। ये भी 100% है, ये भी 100% है, दोनों 100 है। नीचे क्या मिल सकता है? या तो 100 मिलेगा या 50 मिलेगा। तो गलत होने की संभावना ही खत्म हो गई है, तो है ना? मैंने क्या बोला? जो 100 देता है वो क्या क्या दे देना रिजल्ट, मतलब जो 100, जिसके पास 100 रुपीज है वो सामने वाले को क्या देगा? या तो 100 रुपीज देगा या 50। इसके अलावा कुछ नहीं दे सकता। तो जब उसके पास 100 और 100 रुपए ऊपर है तो नीचे वाले को कुछ भी दे, हमें क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब ये तीनों हमारे सही हो गए। हो गया ना? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या हो सकता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव डालेंगे, है ना? क्या करें? ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। ये 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। इसका मतलब जो नेगेटिव है वो सही होंगे, बाकी तो गलत होंगे ही होंगे। उनको तो चेक करने की अब जरूरत है नहीं, आप समझ रहे हो ना? ये चार तो हमारे गलत हो ही गए। अब हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं? ये और ये। अब देखो इसके ऊपर परसेंटेज डालो, क्या है? 50। ये 100। ये 100। ये इनको डालने की जरूरत नहीं, इसको 50। ये अब देखो हम चेक किसको कर रहे हैं, समझना, ध्यान से समझना, नहीं तो बाद में तुम पूरे चेक करते रह जाओगे, टाइम लगेगा बहुत। ये 100 है, क्या है? 100 है। या 100 नीचे क्या दे सकता है? या तो 50 देगा या 100 देगा। या तो या शब्द आया मतलब
उसको चेक करने की क्या जरूरत है? वो या तो 100 दे 50 दे, हमारा अलग मतलब उसकी शर्त से हमको कोई दिक्कत है ही नहीं। 100 भी देगा तो भी दिक्कत नहीं है और 50 देगा तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे है? इससे दिक्कत है। ये अगर ऊपर 50 है तो सामने वाले को भी 50 ही दे सकता है, 100 तो दे नहीं सकता। जहां पर आपको C 100 दिख जाए वो सब सारे गलत हैं। C 100 दिख रहा है, यहाँ पर C 100 दिख रहा है ना, ये हमारा गलत हो गया। C यहाँ 100 दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। C यहाँ पर 100 दिख रहा है, ये भी गलत है। ठीक है ना, समझ में आ गया? क्योंकि क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस इस हिसाब से कर रहे हैं कि इतने ऑप्शन आपको मिलेंगे नहीं, 2 ऑप्शन मिलेंगे, टिक मारो निकल जाओगे। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन हमको एग्जाम में आ जाते हैं। 150 समझ में आ रहा है किसके ऊपर 100 डालना है, किसके ऊपर 50 डालना है? अनुज, तनुज, ठीक। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब आपको जो सिखाया है उसका थोड़ा सा अब समझ में आएगा, क्योंकि वो स्टेप बार बार निकाल रहे थे, ऐसा लग रहा था बहुत ही आसान है, बार बार क्यों निकाल रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले जो स्टेप है उसको हम चेक करते हैं पहले, ठीक है? क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव ये वाला, ये नेगेटिव। ठीक है, अब समझना आप लोग, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा ये कुछ भी। अब हमारे पास 2 चीजें हैं, ठीक। हमने 2 रूल पढ़ लिए थे। क्या क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचर, मतलब पर्सन, सेंटेंस का नेचर क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये आपको समझा दिया था कि भैया धन आएगा कि ऋण आएगा, ये हमने कर चुके थे। दूसरा हम पढ़ रहे थे कैपेसिटी या क्षमता, है ना। इसमें हमको इसको पहचानते हुए भी हमको आता है। अब लास्ट बचा हुआ था वो था हमारा, क्या था? कनेक्टिविटी, या फिर जिसको कहते हैं जुड़ाव भी कह सकते हैं, या और भी अगर आप कहो तो मतलब सेंटेंस आपस में कनेक्ट होना चाहिए। उसकी शर्त क्या है? सेंटेंस अगर कनेक्ट होगा तो इतना तो आपको जरूर पता है कि कुछ कॉमन होना चाहिए तभी तो कनेक्ट होगा। जैसे यहाँ ये कार है, ये ट्रक है, ये दोनों सेंटेंस कनेक्ट हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा? इधर देखो रवि, दोनों सेंटेंस जुड़ सकते हैं नहीं जुड़ सकते हैं, ये कैसा पता चलेगा आपको? एक ही उसके लिए शर्त है, पहली शर्त है कि उसमें कुछ कॉमन तो रहे, जुड़ेगा तभी ना कि भैया ये सेंटेंस से ये सेंटेंस रहा, इसके ऊपर से इस सेंटेंस पे जाना है। क्या करोगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक तो पहुंच गए तुम, यहाँ ट्रक है मान लेते हैं, हमने सेंटेंस में क्या है हमारा ट्रक है, ये ट्रक से ये ट्रक पे हम जा सकते हैं, ट्रक से ट्रक पे हम कनेक्ट हो जाएंगे, एक जैसे जो रहेंगे उस पर हम कॉमन पे कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कनेक्टिविटी सक्सेस है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? जैसे मुझे कहाँ जाना है, मैंने कहा मुझे साइकिल से कहाँ जाना है, कार पर जाना है। क्या कहा मैंने? आप समझना इसको पहले, अभी कोई क्वेश्चन नहीं बता करवा रहा हूँ। मैंने कहा कार से मुझे साइकिल पर जाना है। मैं क्या करूँगा, कार से ट्रक पर तो चला गया, ये कार से ट्रक पर तो पहुंच गया, लेकिन मुझे पहुंचना कहाँ पर है? साइकिल पे। अब क्या करूं, ये ट्रक से ये ट्रक तो जुड़ जाएगा, जुड़ाव तो ठीक है, जुड़ना भी ठीक है, लेकिन जुड़ाव सक्सेस हुआ या नहीं हुआ ये कैसा पता चलेगा? जुड़ाव सक्सेस होने के लिए एक सिंगल शर्त है कि 2 जो कॉमन है उसमें किसी एक के पास 100 होना चाहिए, बस। किसी एक के पास भी अगर 100 है तो तुमने जो जुड़ाव महसूस करवाया, जो 2 सेंटेंस कनेक्ट हुए हैं वो सक्सेस है। अगर कनेक्ट नहीं हुए, अगर किसी के पास 2 में से किसी एक के पास भी अगर 100 नहीं है तो वो कनेक्ट तो हो जाएंगे लेकिन वो सक्सेस नहीं है। वो दोनों सेंटेंस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो भी जाएंगे लेकिन सक्सेस नहीं है, तो हम कहेंगे कि कनेक्ट ही नहीं है, यही कहेंगे डायरेक्ट। ठीक, तो क्या शर्त होना चाहिए? एक तो पहली शर्त है कि दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, दोनों में से। ठीक, कॉमन रहेगा भाई, ट्रक है उस साइड तो नीचे भी ट्रक हो तभी तो कनेक्ट होगा। और कॉमन में से किसी एक के पास क्या होना चाहिए? 100%, तभी जुड़ सकता है, अन्यथा नहीं जुड़ सकता। इतना समझ में आ गया? तो ये भी आपने समझ लिया। अब इसका हम प्रयोग करके देखते हैं, यूज करके देखते हैं कि क्या हम किस तरीके से क्वेश्चन टैकल करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है ना? क्यों रवि, ठीक चल रहा है ना मामला? चलो आप समझो। अब इसमें डायरेक्ट आपको गलत नहीं करना है, एक सीक्वेंस आपको अभी बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले आपको
कैपेसिटी चेक करना है। ठीक है, अभी समझना, अभी ये सीक्वेंस भी बदलेगा, लेकिन आपको एक बार फिक्स बता दिया तो आपको जिंदगी भर याद रह जाएगा। हमको तीनों चीजें चेक करनी है ना? क्या क्या चेक करनी है? नेचर चेक करना है, कैपेसिटी चेक करना है, कनेक्टिविटी चेक करना है, ये सारी चीजें चेक करना है। सबसे पहले हम कैपेसिटी से भी पहले हम क्या करेंगे, अब कनेक्टिविटी चेक करेंगे, कनेक्टिविटी के बाद कैपेसिटी चेक करेंगे। ठीक है, अब ये सीक्वेंस आपको परमानेंट याद रख लेना है। आप तो बहुत सारे क्वेश्चन की जैसे ही प्रैक्टिस करोगे आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कौन सा सीक्वेंस है, क्या कुछ नहीं याद रखना पड़ेगा। लेकिन शुरुआती दौर पे आप कुछ सीक्वेंस में बता रहा हूँ, यही सीक्वेंस सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कनेक्टिविटी, दूसरे नंबर पर कैपेसिटी और तीसरे नंबर पर प्लस माइनस। ये तीनों स्टेप जिसने क्लियर कर लिया वो सक्सेस है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कनेक्टिविटी। ठीक है, देखो पहले प्लस माइनस हमने डाल लिया, 150 भी डाल ही लेते हैं पहले। ये कितना है, 100। ये बोलो ना, ये समझ में तो आ रहा है ना सभी को? तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, ठीक है, इतना समझ में आ गया, इसमें अभी आपको कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, सबसे पहले हमने क्या बोला, कनेक्टिविटी चेक करेंगे। अब कनेक्टिविटी मतलब ये दो ऊपर के क्या है, हमारे स्टेटमेंट है, और नीचे के ये हमारे रिजल्ट हैं या फिर निष्कर्ष है। अब समझो, कहाँ से कहाँ जाना, कहीं से भी कहीं पर भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये कार है और ये ट्रक है। कार और ट्रक ऊपर कहीं एक लाइन में दिख रहा है क्या, ये बताओ? ऊपर वाले। हाँ, ये रहा कार, ये रहा ट्रक, दोनों एक ही लाइन में। इसका मतलब कनेक्टिविटी की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा हम क्या चेक करेंगे, कैपेसिटी। कैपेसिटी में क्या चेक करेंगे, ये 100 वाला नीचे क्या दे सकता है आपको, 100 या 50 दोनों दे सकता है। डर इसका है ये ट्रक वाला नीचे 100 ना दे दे कहीं। ट्रक वाला नीचे 100 दे रहा है क्या, दे रहा है क्या, नीचे नहीं दे रहा है, तो फिर कैपेसिटी भी हमारी ठीक हो गई। ऊपर ये 50 है, नीचे 50 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दो चीजें हमारी क्लियर हो गई। तीसरी क्या है, प्लस माइनस। ये सेंटेंस क्या है, ये क्या है, इसका मतलब ये सही हो गया। तीनों चीजें हो गई ना। चलो, अभी थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, अगले में हम करेंगे तो आपको टाइम लगने वाला है नहीं। थोड़ा सा विश्वास बनाना, ठीक है रवि? पहला हमारा सही निकल गया। अब चलते हैं हम दूसरे वाले पे, और दूसरे वाले पे देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले तीनों सीक्वेंस है हमारे पास। क्या है सबसे पहले, कनेक्टिविटी, दूसरा कैपेसिटी, तीसरा प्लस माइनस। हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना इसमें? चलो, कनेक्टिविटी को देखते हैं पहले। ट्रक से कहाँ जाना है हमको, ट्रक से कार पर। ट्रक से कार पे हम पहुंच गए, कनेक्टिविटी हमारी ठीक है। दूसरा कैपेसिटी देखते हैं। कैपेसिटी दोनों नीचे नीचे 50 है, ऊपर 50 ही तो रहे होंगे, उससे ज़्यादा उससे कम कुछ हो सकता है क्या? इनको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। रवि समझ में आ रहा ना? ऊपर ये 100 है, ये 50 है, तो नीचे 50 दे। दोनों में तो हमको 50 मिलता है। ये 100 है, क्या देता है ये, या तो 100 देगा या फिर 50 देगा। 50 क्या देता है, 50 देगा। तो नीचे दोनों ही 50 है, तो क्या चेक करें इनको, कोई चेक करने की जरूरत नहीं। मतलब कैपेसिटी भी हमारी ठीक हो गई। तीसरी क्या है, प्लस माइनस। ये सेंटेंस पॉजिटिव है, नीचे ये क्या है, पॉजिटिव है, ये हमारा सही हो गया। ठीक है, समझ में आया इतना? चले आगे, चले। चलो, फिर कहाँ पहुंचना है, कार से साइकिल पर पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है हमको, कार से साइकिल पर। कार कहाँ है, ये रहा, यही है कार, ये रहा। साइकिल कहाँ है? अब दो सेंटेंस अलग अलग हो गए, है ना। सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, क्या चेक करना है, कनेक्टिविटी, फिर उसके बाद कैपेसिटी, फिर उसके बाद प्लस माइनस। हमको कार से ट्रक, ट्रक से साइकिल, ये सारी चीजें चेक करनी है। पहले हम कनेक्टिविटी को चेक करेंगे। कनेक्टिविटी कहीं से भी कहीं पर भी जाओ, कहाँ जाना है हमको, कार से साइकिल पर जाएं या साइकिल से कार जाएं, कोई दिक्कत नहीं। कार को पकड़ो, कार से हम ट्रक पर तो पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, ट्रक पर। हमको यहाँ पहुंचना है,
यहाँ से यहाँ ये जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, ये बताओ पहले। पहले तो कॉमन है, ट्रक से ट्रक तो जुड़ ही गया, लेकिन जुड़ाव सक्सेस है या नहीं है? इसके बाद 100 है, उसके बाद तो कुछ भी रहे, एक के पास 100 मिल जाए बस हमको, इसका मतलब ये जुड़ गया और जुड़कर यहाँ पहुंच गया, है ना। ट्रक से साइकिल तो पहुंच ही सकता है ना। कनेक्टिविटी हमारी ठीक हो गई, क्या हो गई? ठीक हो गई। अब हमको क्या चेक करना है? कैपेसिटी देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये दोनों 50-50 है, ऊपर क्या रहे होंगे, या तो 100 रहा होगा या 50 रहा होगा, कुछ भी रहे, हमको तो 50 तो मिल ही रहा है। 50 तो कम है ना वैल्यू, जहां 100 आता है वहां डर लगता है हमको, ये सही हो गया। अब हमारा प्लस माइनस को चेक करना, अब समझना इसको, ये प्लस माइनस को। अब हमने ये सेंटेंस भी यूज किया है, हमने क्या किया है, ये वाला सेंटेंस भी यूज किया है और ये वाला सेंटेंस भी यूज किया है। दोनों सेंटेंस उपयोग में लाए हैं ना अपने काम में, तो दोनों सेंटेंस अगर उपयोग में लाए हैं तो दोनों पॉजिटिव है, क्या रिजल्ट मिलेगा हमको? पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव ही मिल रहा है क्या? इसका मतलब ये हमारा सही हो गया। समझ में आ रहा है? अगला चलते हैं। साइकिल से हमको कार पर जाना है, फिर साइकिल से हमको कार पर जाना है। ये रहा साइकिल, ये रहा कार, ये रहा साइकिल, ये रहा कार। यहां से यहां गए, ट्रक है, ट्रक से ट्रक जुड़ गया, लेकिन जुड़ाव सक्सेस है नहीं है सर, इसके पास 100 है तो जुड़ाव सक्सेस है, कनेक्टिविटी हमारी ठीक है। कनेक्टिविटी हमारी ठीक हो गई। कैपेसिटी की अब रही बात, किसकी? कैपेसिटी की। अब हमको डर है इसका, सर ये 100 है, ऊपर 100 है, 100 से कम नहीं होना चाहिए सर, ये 100 है ना, इसका तो डर नहीं है हमको। डर किसका है? इसका। सर ये 100 है, कार ऊपर कितनी है? 100 है, तो हमारी समस्या खत्म, मतलब कैपेसिटी भी हमारी ठीक निकली। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि ये 100 है, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर 100 अगर होगा तो वो क्या देगा, 100 दे सकता है या 50 दे सकता है, तो हमारे पास 100 है, ऊपर भी 100 है, ठीक है, दोनों चीजें सक्सेस हो गई। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज क्या है हमारे पास? तीसरी है हमारे पास कि हमको पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है। देखो ऊपर क्या है, दोनों सेंटेंस हमने उपयोग में लाए हैं, तो दोनों प्लस मिलकर क्या रिजल्ट देंगे हमको? दोनों प्लस मिलकर प्लस रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या दे रहा है? माइनस। इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। आ गया समझ में ये? पक्का? हाँ, अगर एक स्टेटमेंट प्लस है और सेकंड वाला माइनस है, हाँ, तो उसका रिजल्ट माइनस आएगा, और जो नीचे रिजल्ट आएगा उसका भी माइनस होना चाहिए। एक मिनट, हाँ रिपीट करो। फर्स्ट स्टेटमेंट अपना प्लस है, हाँ, सेकंड स्टेटमेंट माइनस है, हाँ, तो उसका दोनों सेंटेंस लेना पड़ेगा, हाँ, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? नेगेटिव। नेगेटिव, तो फिर रिजल्ट देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दोनों का यूज किया है हमने, नेगेटिव निकलना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव है तो ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो गलत है फिर। तभी तो मैंने ये प्लस माइनस इधर सिखाया इनको कि भाई कितने पॉजिटिव हो जाए, कितने नेगेटिव हो जाए, कब नो रिजल्ट मिलेगा, ये सारी चीजें इसीलिए बताई। उस टाइम पर शायद थोड़ा सा वो लग रहा होगा कि भाई किस तरीके से, हाँ अब समझ में आएगा। अभी तो जब ज्यादा सेंटेंस होंगे, हाँ देखो अब समझना कि एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, ये दोनों नेगेटिव हो गए, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ठीक है, और बच्चे को ये पता चल गया कि एक दो सेंटेंस मिलाकर ही रिजल्ट निकाल रहा हूँ, इसका मतलब नो रिजल्ट होगा। तो बच्चा खटाखट नो रिजल्ट मार के निकल जाता है। क्यों? उसको मालूम है कि जहां मुझे दो सेंटेंस मिक्स करने की जरूरत पड़ी, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दो सेंटेंस नेगेटिव जुड़ेंगे तो क्या रिजल्ट मिलता है? नो रिजल्ट। इसका मतलब नीचे हमको फिर बाकी कोई चीजें चेक करना नहीं है, लेकिन ये चीजें बाद में सीखना, पहले आपको एक सीक्वेंस ही सीखना है कि भाई पहले कैपेसिटी, फिर पहले कनेक्टिविटी, फिर कैपेसिटी और फिर उसके बाद प्लस माइनस। ठीक है ना? समझ में आया इतना? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ चलो इसको नोट कर लो।